आत्मा नमस्ते डियर ब्यूटीफुल सोल्स। सेक्रेट शिव हम ट्रिपल थ्री चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ड्रीम चैनलिंग शेयर कर रही हूँ जो ट्विन फ्लेम्स के लिए है या फिर जो स्पिरिचुअल जर्नी पे है, वो भी अगर उनके साथ रेजोनेट होती है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ कि ड्रीम में मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि एक डिवाइन फेमिनाइन है जो कि उसके पास कोई आता है और प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी डील करवा दीजिए आप। तो वो कोशिश करती है। उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। ये ड्रीम में दिखाया गया कि वो उसके जो स्टाफ्स हैं उसके पास कंप्यूटर्स भी है और वो प्रॉपर मैनेज भी कर पा रही है। बट वो जिनके साथ प्रॉपर्टी डील होनी थी वो मना कर देते हैं, तो वो भी सामने वाले को मना कर देती है कि नहीं भैया, डील नहीं हो पाएगी, और वो आगे बढ़ जाती है। फिर सेकेंड सीन में ये दिखाया गया मुझे कि वो फेमिनाइन आगे बढ़ रही है। उसके हाथ में एक इन्वेलप है। इन्वेलप को वो अपने हेड पे ऐसे कवर कर रही है जैसे सनलाइट से वो बचना चाहती है। एंड उसके साथ साथ वो बंदा जो प्रॉपर्टी डील के लिए आया था उसके पास, उसके लगातार बराबर चल रहा है और उससे बोल रहा है कि आप ये डील करा दो, मैं 5% 10% कमीशन दे दूँगा आपको, प्लीज़ आप देखो शायद आपसे हो जाएगा। बट वो डिवाइन फेमिनाइन का ध्यान ही नहीं है उधर कि वो क्या बोल रहा है। वो पैसे की तरफ फोकस ही नहीं कर रही है कि ये डील उसकी रह जाएगी या फिर कुछ कोशिश कर सकती है। उसका पूरा फोकस रहता है कि हाँ, मतलब मेरे हाथ में जो इन्वेलप है, मुझे कुछ वो एग्ज़ाम्स देने जा रही थी, वो इन्वेलप में एडमिट कार्ड था शायद। तो वो उधर ही बढ़ी जा रही है, पूरा फोकस उसका वहीं पे है। अचानक से वो देखती है कि सामने से डिवाइन मस्कुलाइन आ रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही यंग एनर्जी में था, बट वो कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ था जो कि देखने में एकदम इमैच्योर लग रहे थे। तो उस वे में वो भी, उसकी भी वॉकिंग स्टाइल भी बहुत इमैच्योर जैसी थी। तो वो डिवाइन फेमिनाइन उस पे ध्यान नहीं देती है, बल्कि उससे छुप के निकल जाना चाहती है। तो वो उससे छुप के निकल जाना बेहतर समझती है और आगे मूव भी कर रही है और नीचे देखते हुए चल रही है। उसे पता भी नहीं चला कि उसके आसपास सेंटर आ चुका है, एग्जामिनेशन सेंटर। बट जो प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए जो बंदा आया था, उसे पता था कि फेमिनाइन एग्ज़ाम देने जा रही है। तो उसने उसको रोक के बोला कि आप यहाँ रुक जाओ, आपका सेंटर यहीं पे आसपास है, आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, ओह मैं तो भूल ही गई। तो उसने अ, वहाँ पे अगल-बगल पता करने की कोशिश की कि एडमिट कार्ड में जो सेंटर का एड्रेस है वो बिल्डिंग कौन-सी है, बट उसे पता नहीं चल रहा था। ड्रीम में ऐसा दिखाया गया कि वो बिल्डिंग बहुत ही ऐसी बिल्डिंग है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। मतलब एक साइड एरिया या ऐसे हिडन, कुछ आप ऐसा समझ लो जिसके बारे में वैल्यू नहीं हो लोगों को, लोग कभी ध्यान भी नहीं देते हो कि अच्छा ये भी बिल्डिंग एग्ज़िस्ट करती है। तो किसी तरह उसे पता चला और वो उस लेन में जाती है, उस बिल्डिंग के अंदर जाने की। जैसे ही उसने डोर ओपन किया उस बिल्डिंग का, तो इट्स लाइक अ गोडाउन, बड़ा-सा गोडाउन, वेयर हाउस वगैरह होता है, बहुत बड़ा-सा गोडाउन था। और उसमें बहुत सारे वो जो काऊ को फीड करते हैं, स्ट्रॉ पुआल जिसको बोलते हैं, उसका फीडिंग, वो चारा, वो पूरा भरा हुआ था और कहीं-कहीं पे थोड़ा-थोड़ा खाली था। वहीं पे उसने देखा एक लेडी एक लेडी कुछ टीच कर रही है। ब्लैक बोर्ड है, उस पे कुछ टीच कर रही है, मतलब कुछ लिख रही है। और 2 लेडीज़, एक चेयर पे बैठी है और एक नीचे फ्लोर पे बैठी है, वो दोनों से ध्यान से सुन रही है। तो वो जो फ़ेमिनाइन अंदर गई थी, वो देख के उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो उन तीनों को पहचानती है और अमेज़्ड भी हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि ये तीनों यहाँ पे, और मतलब जैसे डिवाइन फ़ेमिनाइन को भी पता नहीं था कि ये सब यहाँ चल रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। और वो तीनों भी, ख़ासकर वो 2 लेडीज़ जो थी, वो शॉक्ड हो जाती है कि इसको पता चल गया कि हम पढ़ रहे हैं या फिर हमें लेसन मिल रहा है, हमें नॉलेज या लेसन जो भी है, ऐसा कुछ वो लोग भी समझ जाती है कि इसे पता चल गया। वो लोग भी इसे बताना नहीं चाहती है फ़ेमिनाइन को। इतने में फ़ेमिनाइन पीछे घूम के देखती है, तो उसका डिवाइन मस्कुलाइन वही उन फ्रेंड्स के साथ, इमैच्योर फ्रेंड्स के साथ, इमैच्योर वे में वो डिवाइन फ़ेमिनाइन को देख रहा होता खड़ा होके कि वो ऐसे ही मतलब एक अजीब-सी हँसी और अपने एक्सप्रेशन से, आई एक्सप्रेशन से वो ऐसा शायद डिवाइन फ़ेमिनाइन को बताना चाह रहा था कि देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। मतलब इन द सेंस कि मुझसे अलग होके देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, गरीबी टाइप, कितनी लोअर लोअर स्टेटस बिल्डिंग में तुम जा रही हो, और मतलब क्या से क्या हो गई है। मतलब डिवाइन फ़ेमिनाइन को ड्रीम में ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मज़ाक उड़ा रहा है। मतलब वो उसे टीज़ कर रहा है आँखों-आँखों से और हँस रहा था वो। मतलब वो, मतलब आप समझ लो कि वो चिढ़ा रहा था उसे। पर डिवाइन फ़ेमिनाइन ने ऐसा सोचा नहीं
और वहाँ पे एक चीज़ और डिवाइन फेमिनाइन के साथ होती है कि उसने मन ही मन शायद डिवाइन मस्कुलाइन को ये जवाब दिया कि तुम्हारी इसी हरकतों के कारण बच्चों को भी यही सबसे होके गुजरना पड़ रहा है। तो बस इतना ही उसने थॉट डाला और उसके बाद वो अंदर चली गई और जो टीच कर रही थी लेडी ब्लैक बोर्ड के सामने थी, उसको उसने पूछा कि आप मैं तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आई हूँ, तो कहाँ पे मुझे जाना है? तो उसने बोला कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर तो यही है, एड्रेस तो यही है। तो उसने कहा यहाँ तो एग्ज़ाम्स नहीं होती है। तो वो बोली कि आप अंदर चले जाओ। तो उसके अंदर ही एक और रूम था। डिवाइन फेमिनिन उसके अंदर चली जाती है, रूम को अंदर से शट कर देती है और देखती है कि यहाँ तो इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर बोल के कुछ है ही नहीं, ये तो एक पर्सनल रूम है, प्राइवेट रूम है, जहाँ पे बेड लगा हुआ है, टेबल है, चेयर है एक और सिंपल सी बहुत सिंपल सा सारा कुछ अकोमोडेट था वहाँ पे। तो वो किसी तरह टेबल को साइड करती है और सोचती है कि चलो चेयर पे बैठ के एग्ज़ाम दे देती हूँ। फिर उसको ध्यान में आया कि कोई नहीं है यहाँ पे, कोई चेक करने वाला भी नहीं है, कोई पेपर देने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई देख भी नहीं रहा कितने टाइम तक मेरी एग्ज़ाम चलेगी, कोई टाइम टेबल भी नहीं है, शेड्यूल भी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? तो उसके मन में एक बार आता है कि मैं ओपन बुक दे देती हूँ, देख ही कौन रहा है। बट फिर वो तुरंत फिर सोचती है कि ओपन बुक देख के मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो कितना मैंने लर्न किया है, कितनी नॉलेज मेरे पास है। तो अगर मैं ऑनेस्टी के साथ अगर मैं अपनी एग्ज़ाम दूँगी तो मैं खुद को समझ पाऊँगी कि मेरे पास कितना नॉलेज है। तो ये पूरा ड्रीम चैनलिंग मुझे हुआ है। तो फ्रेंड्स देखो, इस चैनलिंग में जहाँ तक हमने डिकोड किया है, हमें ये पता चला है कि एक तो यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर देखें तो डिवाइन फेमिनाइन की अ, जो प्रॉपर्टी मतलब फिनेंस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे से टैकल कर रही है, बट विदाउट एनी ग्रीड। उसे ग्रीडीनेस नहीं है, क्योंकि उस पे उसको बार-बार वो बंदा बोल रहा था कि मैं कमीशन दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो आप देख लो, बट वो उस पे ध्यान नहीं दे रही है। ना ही जिसको प्रॉपर्टी सेल करनी थी उस पे उसने कोई प्रेशर बनाया। वो बहुत जेन्युइनली काम कर रही थी कि सामने से ऑफ़र आया, उसने उससे पूछा सेल करनी है, उसने बोला नहीं करना, तो उसने दिमाग वहाँ से हटा दिया। बट यहाँ पे दिखाया गया कि उसकी फ़िनांस भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो फ़ाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे से डील कर रही है, बट बहुत जेन्युइनिटी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ, विदाउट एनी ग्रीड। एक होता है ना कि पैसे कमाने की धुन हो जाए तो वो उसकी और कोशिश करता है, बट उसको बहुत बार लालच देने के बाद भी वो लालच में नहीं आती है, क्योंकि उसका फ़ोकस था कि मेरे पास जो पेपर है, एनवेलप है, उसके अंदर जो मेरा एडमिट कार्ड है, मुझे उससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम देना है। अब वो जाती है वहाँ पे, जहाँ पे उसको प्लेस पे जाना था, वो प्लेस हिडन टाइप था, मतलब बहुत लोगों की पहुँच से बाहर था। दैट मीन्स कुछ डिवाइन फेमिनाइन की जो जर्नी है वो बहुत हिडन वे में चल रही है, जो कि डेविल लोगों से हटा के उसे साइड एरिया में रख के किया जा रहा है। वहाँ पे गोडाउन के अंदर पुआल वगैरह थे, मतलब ऐसी जगह थी कि जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है एनिमल्स को रखने का प्लेस हो, ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे अ, ये चीज़ दिखाई गई और जब डिवाइन मैस्कुलाइन उसको देख के हँस रहा था, चिढ़ा रहा था, तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ निकल के आई कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं या जिन्होंने बिट्रे किया है अपनी अ, डिवाइन फेमिनाइन को, या जिन लोगों की शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने बिट्रे किया अपने डिवाइन फेमिनाइन को डिस्टॉर्शन के कारण, उनको वो अभी बहुत ही मैच्योर एनर्जी में, अनअवेकन्ड एनर्जी में है। अभी भी उन्हें लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन को तो उन्होंने छोड़ दिया, तो बेचारी गरीबी में और तड़प रही है, परेशान है, इस बात का वो लोग मज़ा ले रहे हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क कर चुकी है, बहुत बैलेंस हो चुकी है। वो अपनी फ़िनांस और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी दोनों को एकदम परफेक्टली लेके चल रही है बैलेंस वे में, और उसकी बहुत हाई ग्रोथ हो रही है। और ये एग्ज़ाम उसका स्पिरिचुअल एग्ज़ाम है जो वो देने जा रही है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं पता है। और डिवाइन फेमिनाइन जब अंदर जाती है तो यहाँ पे एक चीज़ है फ्रेंड, यहाँ पे जो 2 लेडीज़ बैठी हुई है, मुझे ऐसा इंडिकेशन हुआ कि ये 2 लेडी डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ़ की कार्मिक है, जिसको वो थर्ड लेडी लेसन दे रही है। और ये लेसन चुपचाप से उन लोगों को दिया जा रहा है और वो लोग छुप के ले रहे हैं। उन जब वो डिवाइन फेमिनाइन को देखते हैं तो ऐसा फ़ील करते हैं कि इसको कैसे पता चल गया कि हमें लेसन मिल रहा है। मतलब वो चाहते थे कि उसे नहीं पता चले, और उनके लेसन्स या तो फिर कुछ कार्मिक्स के, डिवाइन फेमिनाइन के कार्मिक फेमिनाइन के लेसन स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। और जब वो एग्ज़ाम देने अंदर जाती है तो मतलब उसे
एक अलग स्पेस दिया जाता है डिवाइन फेमिनाइन को। उसे कार्मिक लोगों के बीच में नहीं बिठाया जाता है और उसे एक साफ़-सुथरी अलग स्पेस दी जाती है उन लोगों से हट के कि आप जाओ वहाँ पे अपने एग्ज़ाम दो। और जब वो एग्ज़ाम देने जाती है तो वहाँ जब देखती है कि कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि मैं चीट भी कर सकती हूँ, ओपन बुक भी दे सकती हूँ। बट एट द सेम टाइम उसके दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे अपने लिए, अपने खुद के लिए मुझे ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का ये टेस्ट होने वाला है, उनकी लॉयल्टी का, उनकी ऑनेस्टी का और उनके इस जर्नी के प्रति कंप्लीटली डिवोशन का, कि वो कितनी डिवोशन में है और कितना इस जर्नी को डिवाइन मानती है, डिवाइन फॉर्म में लेती है, क्योंकि हम अपने डिवाइन से कभी चीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर वो डिवाइन फेमिनाइन अपनी ऑनेस्टी रखती है, दैट मीन्स वो एग्ज़ाम्स पास कर लेती है। तो फ्रेंड, ये पूरी ड्रीम चैनलिंग थी। यहाँ पे यही है कि बहुत सारी फेमिनाइन के साथ ट्रिगर मिल रहे हैं मैस्कुलाइन की तरफ से, क्योंकि वो बहुत इमैच्योर, अनअवेकन है। बट जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी, ये उनके साथ ड्रीम चैनलिंग बहुत रेजोनेट होगी, जो हायर लेवल पे आ चुकी है या बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है, जिनकी फिनेंशियल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ चुकी है जहाँ पे वो कंटेनमेंट में आ चुकी है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो करोड़पति हो गई है, बट उन्हें एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त हो गई है जहाँ पे उन्हें लगता है कि ठीक है, हुआ तो हुआ काम, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट उनका पूरा फोकस अपनी जर्नी पे है और उस जर्नी के लिए वो अ, पूरी तरह से तैयार भी है, एग्ज़ाम भी दे रही है और पूरी ऑनेस्टी के साथ दे रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपकी ऑनेस्टी का टेस्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपका टेस्ट कोई और ले, आपके खुद के विचारों में आपकी टेस्टिंग होगी। हम खुद के अंदर कैसे थॉट डालते हैं, ये थॉट लेवल का टेस्ट चल रहा है, अपने माइंड लेवल का टेस्ट चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को चीट कर दिया, नहीं। अगर हम अपने से ही बात करें तो हम कितने ऑनेस्ट हैं, खुद के लिए कितने ऑनेस्ट हैं, यहाँ पे ये टेस्ट बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का या तो चल रहा होगा या आने वाला है। और यहाँ पे एक और मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए कि उनको बैलेंस में रहना है। उनके डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा सोच रहे हैं कि वो तकलीफ़ में हैं, वो देख के उनको हँस रहे होंगे या वो बहुत अच्छी लाइफ़ लीड कर रहे होंगे, 3D लाइफ़। बट यहाँ डिवाइन फेमिनाइन को उससे नहीं घबराना है, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी जर्नी चल रही है, जो कि उन्हें वेस्ट नहीं करनी है अपनी, और पूरा फ़ोकस रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी ड्रीम चैनलिंग। आई होप बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होगी, और जिनको भी लगता है उनके टेस्ट चल रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। यहाँ पे खुद के साथ ऑनेस्टी के टेस्ट चल रहे हैं। अब आप दूसरों के साथ तो आप ऑनेस्ट हो ही, बट जब कोई नहीं देख रहा, जब आपको लगता है कि आप सिंगल हो और आपको खुद के लिए ऑनेस्टी रखनी है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही हमारा टेस्ट इस समय चल रहा है। तो बी पॉजिटिव एंड बी केयरफुल। आत्मा नमस्ते।